नमस्कार, मैं ज्योति कुमारी राजकीय महाविद्यालय बहरोड से आपका हमारे ई-व्याख्यान श्रृंखला में स्वागत करती हूँ। मैं आप सभी को ये बताते हुए बेहद हर्ष का अनुभव करती हूँ कि हमने काफ़ी मात्रा में हमारा पाठ्यक्रम पूर्ण कर लिया है और रीतिकाल के कवियों के बारे में अब हम एक श्रृंखलाबद्ध चर्चा करेंगे। रीतिकाल के कवियों के बारे में, चूँकि हम रीतिकाल के बारे में पूर्व व्याख्यानों में सुन चुके हैं, समझ चुके हैं, अब हम आज कवि केशवदास के विषय में चर्चा करेंगे। कवि केशवदास कौन थे, उनका रीतिकाल में क्या योगदान रहा, कौन सी उन्होंने रचनाएं की, आदि आदि। तो ये समझने वाली बात है कि भक्ति काल के बाद जो युग आता है वह रीतिकाल कहलाता है। भक्ति युग की एक लहर के बाद एक रीति युग की और काव्य को विशिष्ट लक्षणों से युक्त मानने की जो परंपरा है वो रीतिकाल में हमें दिखाई देती है। और भक्ति काल के अंतिम चरण के बाद जो एक बिल्कुल ही आप यूँ कहें कि प्रस्फुटित रूप में आपको दिखाई देती है, आगे बढ़ती है, वो रीतिकाल है। और ये लहर इतनी प्रखर थी, इतनी तेज थी कि एक पूरे युग का नाम ही हमें रीतिकाल रखना पड़ता है। और इस रीतिकाल का नाम रीतिकाल सिद्ध करने में आचार्य कवि केशवदास का प्रमुख नाम आता है। दो बातें यहाँ ध्यान रखने की हैं कि आचार्य और कवि, यहाँ पर हम केशवदास के लिए आचार्य और कवि दोनों ही शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। इसका तात्पर्य यह है कवि वह जो कविता करता है, यानी जिसने अपना ग्रंथ लिखा हो, काव्य ग्रंथ लिखा हो, और आचार्य वह जो लक्षण ग्रंथ भी लिखता हो, अर्थात कविता में क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए, वह भी जो लिखता हो, साथ साथ कविता के साथ साथ जो लक्षण ग्रंथों की भी स्थापना करता हो, लिखता हो, उन्हें आचार्य भी कहा जाता है। तो चूँकि केशवदास के विषय में चर्चा है तो केशवदास के लिए कहना उचित ही है कि वे कवि भी हैं और उतने ही श्रेष्ठ आचार्य भी हैं। भक्तिकाल और रीतिकाल की संधि के समय आचार्य केशवदास का जन्म होता है। केशवदास स्थूल रूप से भक्ति धारा में बह रहे थे, किंतु सूक्ष्म रूप से रीतिकालीन उन्माद को भी अपने मन में लेकर के चल रहे थे। आचार्य केशवदास का जन्म सन 1555 में हुआ था। उनके पिता काशीनाथ मिश्र संस्कृत साहित्य के प्रकांड विद्वान थे। उनके पूर्वजों ने संस्कृत साहित्य के भंडार में अतिवृद्धि करने में अपना भरपूर सहयोग दिया था। आचार्य केशव भी मूलतः संस्कृत के पंडित रहे, किंतु विविध संस्कृत शब्दों को उन्होंने अपनाया और उसके साथ साथ लोकवाणी को भी अपनाया, और लोकवाणी के महत्व को भी उन्होंने बहुत अच्छे से प्रस्तुत किया है अपनी कविताओं में। भाषा बोल न बानही जिनके कुल के दास,